और माय डियर ब्रदर, चाय पी लो। और कैसे हालचाल? कल का दिन तो हमारा लॉस मेकिंग ही रहा। उस स्ट्रेटेजी में अपन ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी। अपन ने थोड़ा जल्दी एंट्री कर दी थी, वो आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। ठीक है, वो चीज़ मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगा कि उसके अंदर अपने वो लॉस क्यों हुआ। क्योंकि वहाँ पर मेरी एक मिस्टेक हुई थी, क्योंकि मैंने नहीं बताया था वो रेंज है उसमें नीचे तक आएगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। वहाँ मैंने पहले ही डिसाइड कर दिया ऊपर की तरफ जाएगा, पर जैसे मेरी एंट्री हुई 10-15-20 मिनट के अंदर वो उसने नीचे की तरफ मार दिया और बहुत बड़ी रेड शार्प कैंडल आई, तो जिसके हिसाब से अपने को लॉस हुआ है। उसके बाद मैंने देखा इतना बड़ा करेक्शन आया, इतने लोगों को ट्रैप किया था। उसके बाद नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है, तो एक डाउन साइड का तरफ का ट्रेड बनाते हैं। तो डाउन साइड की तरफ के ट्रेड के अंदर मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था, तो वो भी स्टॉप लॉस अपना हिट हो चुका है। दोनों ट्रेड में अपने को लॉस हुआ है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से करेंगे और पेशेंस रख के बेस्ट ट्रेड करने की प्रोबेबिलिटी है। एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर आप बेटर होंगे कि यार ट्रेड बेस्ट हुआ, गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, तो छोटा सा गया, पर मिला तो बहुत कुछ मिलेगा। लगी सही हो जाएगी। कौन सा सांप हो गया इसका? तो निफ्टी नीचे की साइड में सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से हो सकता है कि मार्केट इस रेंज में फंसने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है, क्योंकि प्राइस नीचे की तरफ आया। अब जो इन विक्स को देखोगे तो विक्स का प्रेशर ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर हो सकता है कि सेलर ट्रैप बना सकते हैं और प्राइस ना तो यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, पर ओवरऑल इस रेंज में रहने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है। बाकी ऑप्शन चेंज भी अपन देखेंगे तो 44 OI इधर है और 32 OI इधर है। बाकी ये जो रेंज है ना, वेरी कंफ्यूजिंग एरिया है, तो यहाँ पर अभी ट्रेडिंग अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। और कल के दिन हमको पता चल चुका है कि हमको ग्रो के अंदर IPO नहीं मिला है। बाकी हो सकता है कि ग्रो के अंदर लिस्टिंग गेन अच्छा मिलने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है। 13 तारीख को पता चल जाएगा क्या लिस्टिंग गेन मिलती है। तो कल के उस ट्रेड के बारे में अपन बात कर लेते हैं क्या हुआ उस ट्रेड के अंदर। तो उस ट्रेड के अंदर मेरी एंट्री बन गई थी 7:43 पर, और 16 पे अपने एग्जिट हो गया, अपने का नुकसान हुआ। उसके बाद मैंने रिवर्स ट्रेडिंग के लिए एक बाइंग किया, सेल किया था, उसके अंदर भी अपने को लॉस हुआ है। तो दोनों के अंदर अपने को छोटा छोटा लॉस हुआ है, और छोटा छोटा ही है, कैपिटल से अपन सीख रहे हैं, इस कारण से छोटा छोटा लॉस हुआ है। बाकी मार्केट यहाँ पर फंसा हुआ था। मैंने बताया था कि प्राइस नीचे की तरफ आएगा तब मैं यहाँ पर बाइंग करूँगा और फिर प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रखेगा। तो प्राइस में मैंने यहाँ ही पे ही बाई कर लिया था। जो मेरे बाइंग लेवल है आप देखोगे ना यहाँ पर, तो बाइंग के लिए लेवल है 6175। तो ये कुछ इस लेवल के पास में अपन ने बाई किया था। तो यहाँ से ये प्राइस डायरेक्टली नीचे की तरफ आ गया, तो अपने को ट्रैप कर लिया और अपने को स्टॉप लॉस देना पड़ा। और इसके बाद ये प्राइस यहाँ पर आया, तो मैंने सोचा कि यहाँ से और नीचे जा सकता है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक करके, क्योंकि अपने को यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, पर वो भी रिवर्स हो गया। और अभी प्राइस दोनों साइड मूवमेंट कर रही है, तो इस कारण से अपने को यहाँ पर ट्रेडिंग को अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। बाकी देखते हैं कोई ट्रेड मिलता है तो करेंगे, बाकी रेस्ट करेंगे आराम से, रिलैक्स। बाकी बिना ट्रेड सिस्टम पे आए ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस जाने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है। और पहले ही अपन कल लॉस हुआ है अपने को, तो मेरा मानना ये है कि आज के ट्रेड को प्रॉफिट ट्रेड को टारगेट अचीव कराने की थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। तो अभी दोनों साइड में मार्केट मूवमेंट कर रहा है, तो थोड़ा वेट करना ही बेटर रहेगा। और इंडियन मार्केट भी साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है, देखो मेरा जो स्वभाव है वो इन्वेस्टमेंट टाइप का, एक बार पैसा लगा दिया छोड़ देना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न दे देगा आपको ओवरऑल टाइम के ऊपर, तो इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट में मैंने बताया था ना, ये कंफ्यूजिंग इलाका है। इसके बाद प्राइस किस तरीके से ऊपर की तरफ गई है, और क्रिप्टो मार्केट वापस उसी लेवल के यहाँ फंसा हुआ है। अब यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट सिनारियो, क्योंकि कल भी यहाँ से बाइंग आई थी, तो चांसेस वेरी हाई है कि यहाँ से वापस बाइंग आ सकती है या इस लेवल को ब्रेक कर सकती है। ऊपर से भी रेजिस्टेंस आ रहा है, और ओवरऑल आप ट्रेंड देखोगे तो डाउन का है, प्लस यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ आया। तो ओवरऑल
मुझे बाइंग सिनारियो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, पर ओवरऑल अभी ये फंसा हुआ है। जब तक ये मोमेंटम सही तरीके से प्राइस एक्शन नहीं बनाता तब तक हमको वेट करना चाहिए।